भिवंडी शहर के शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक गुट के भिवंडी शहर अध्यक्ष बनाए गए जुबेर अंसारी, वहीं कार्य अध्यक्ष के पद पर नूरुल्लाह मोमीन को नियुक्ति पत्र दिया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं थाने जिले के प्रमुख व मुमरा के आमदार व पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड के घर की, जहां पर शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक गुट के प्रदेश अध्यक्ष जावेद हबीब और भिवंडी शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू के उपस्थिति में भिवंडी शहर अल्पसंख्यक अध्यक्ष जुबेर अंसारी व कार्य अध्यक्ष नूरुल्लाह मोमीन को नियुक्ति पत्र देकर इन सभी का स्वागत सम्मान किया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक अध्यक्ष व कार्य अध्यक्ष के सैकड़ों समर्थक भी जितेंद्र आव्हाड के निवास स्थान पर पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि जुबेर अंसारी पिछले कई सालों से भिवंडी शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू के साथ बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। इससे पहले जब शोएब गुड्डू कांग्रेस पार्टी में शहर अध्यक्ष पद पर थे, तब भी जुबेर अंसारी कांग्रेस में अल्पसंख्यक अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं बखूबी अंजाम दे रहे थे। इन्हीं कारणवश जब शोएब गुड्डू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से और कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा, तो जुबेर अंसारी ने भी शोएब गुड्डू के साथ शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी पार्टी का दामन थाम लिया। शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष गुड्डू ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में जुबेर अंसारी को अल्पसंख्यक अध्यक्ष पद दिया था और वह बखूबी और निष्ठा से कांग्रेस में अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दे रहे थे, उसी निष्ठा को देखते हुए एक बार फिर से शोएब गुड्डू ने शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जुबेर अंसारी को अल्पसंख्यक अध्यक्ष पद पर नियुक्त करवाया है, ताकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रहकर वह पार्टी को और मजबूती दें और ऊंचाई पर ले जा सके। शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक गुट के प्रदेश अध्यक्ष जावेद हबीब भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे और उनकी उपस्थिति में जुबेर अंसारी और नूरुल्लाह मोमीन को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थाने जिला प्रमुख व मुमरा के आमदार जितेंद्र आव्हाड ने लोकसभा चुनाव में भिवंडी के जनता जनार्दन का शुक्रिया अदा किया। वहीं आने वाले 2 से 3 महीना में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पत्रकार से बात करते हुए जितेंद्र आव्हाड ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पहले तो मैं सभी भिवंडी महानगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, जैन, तेलुगु, तमिल, इन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मिलके एक खासदार इंडिया को दिया, इंडिया आघाड़ी को दिया। भले ही वो एनसीपी के उम्मीदवार थे जो तुतारी के ऊपर खड़े थे, लेकिन आखिर में उम्मीदवार तो इंडिया के ही थे, गठबंधन के थे। इस बात की खुशी है कि भिवंडी ने उनको पहले पसंदी का वोट दे के बड़ी मार्जिन से जिताया और अच्छा काम भी कर रहे हैं। हर वक्त जहाँ भी ज़रूरत है बाले मामा जा रहा है। मैंने पहले ही बोला था, एक नौजवान अच्छा जिसको लालच नहीं है, ऐसा आदमी अगर खासदार बनेगा तो मुमरा में अपना भिवंडी में बदलाव आएगा। मेरे मुंह में मुमरा ही आता है, लेकिन मुमरा भिवंडी जैसा, भिवंडी मुमरा जैसी हो जाए वैसा ही मैंने कहा था उधर, और इंशाल्लाह हो जाएगा। सर, क्या कहेंगे कि भिवंडी शहर एक माइनॉरिटी का शहर है, आपने एक माइनॉरिटी का जो दिया है? ऐसा है कि वहाँ पे माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं। मैं जब भी लड़ा हूँ पिछले 23-24 सालों से, 25 सालों से मैंने माइनॉरिटी की हरदम एक लड़ाई लड़ी है, जो विचारधारा की लड़ाई है। मैं ये मानता हूँ कि मुसलमानों को कुचला जाता है, दबाया जाता है, उनको घबराया जाता है और उनके साथ में रहने को भी लोग अब डरते हैं। ये ऐसा भारत नहीं था। ये नया भारत का जो निर्माण हो रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं, भारत के लिए अच्छा नहीं। भारत एक ऐसा देश है, सभी जाति, सभी धर्म, सब एक साथ रहे, कभी एक दूसरे से दुश्मनी नहीं की। अभी हम बचपने में राबड़ी जाते थे, ऐसा कभी वहाँ मुसलमान रहते हैं ऐसा पता भी नहीं चलता था, हमको हमारे दिमाग में भी नहीं था।
उन लोग मेरे घर पे आते थे, कभी भी ऐसा हिंदू मुसलमान ये कभी था भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने ये सब करवाया है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए एक अच्छे अध्यक्ष के नाते शोएब भाई और हमारे जावेद साहब, इन्होंने अपनी अध्यक्षता में 2 नए चेहरे, एक अध्यक्ष के रूप में और एक कार्याध्यक्ष के रूप में भिवंडी शहर को दी है। मुझे यकीन है कि ये जैसे शोएब भाई काम करते हैं, वैसे गली गली कोने कोने में जाके जहाँ भी लोगों की परेशानी हो, वो चाहे अपने पार्टी के न हो, लेकिन जहाँ भी लोगों को दुख दिखता है, उनके चेहरे पे दुख दिखता है, वहाँ अपना हाथ आगे आना चाहिए, पहले जाना चाहिए उनके आंसू पोंछने के लिए। हंसने वाले बहुत रहेंगे, खुशी में बहुत जन रहेंगे, वो अपने को बुलाए नहीं तो अपने दुख नहीं करने का, पर कोई गम में है तो उसका सहारा बन जाओ। सर, लोकसभा के चुनाव की बात करेंगे। जिस तरह से देखा गया लोकसभा में भिवंडी शहर की जनता जो है बाले मामा को विजयी तो की, लेकिन कुछ महीने के बाद विधानसभा का चुनाव भी है। देखा जाए भिवंडी पूरब और पश्चिम दोनों जगह मिला के बात की जाए तो 2,16,000 मतों से बाले मामा को वहाँ पर लोगों ने मत दिया। तो पूरब और पश्चिम में विधानसभा के चुनाव को लेकर कैंडिडेट की क्या भूमिका रही? क्या एनडीए में रहेगी या तो फिर एनसीपी शरद पवार गठ अपनी खुद? देखो, ऐसा है, कल ही मेरी पहली मीटिंग हुई है इंडिया आघाड़ी की। सब बातचीत के बाद ये तय होगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, लेकिन हम सब मिल के लड़ेंगे, ये बात मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ। सर, अपने एनसीपी के मतलब कैंडिडेट, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उस मीटिंग में बैठता हूँ तो मेरे मुँह से कुछ भी नहीं निकलेगा। तो भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में दिखाकर सांसद के उनके बारे में कुछ, लेकिन आज कुछ पार्टी में देखा जा रहा है कि देखा गया कि पूरे महिला अध्यक्ष भी दोनों पार्टी में आपके लिए भी यहाँ पर अल्पसंख्यक और कार्याध्यक्ष का भी नियुक्ति क्या कर रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले शरद पवार साहब का, जयंत पाटिल साहब का, जितेंद्र आव्हाड साहब का और जावेद हबीब साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज भिवंडी शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष पद पर जुबैर अंसारी और कार्याध्यक्ष पद पर नुरुल्लाह मोमीन को चुना है। और आज जितेंद्र आव्हाड साहब के हाथों से उनको लेटर दिया गया। उसके लिए मैं जुबैर भाई को और नुरुल्लाह भाई को, दोनों को पूरी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देता हूं और ख़ासकर जावेद हबीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में आज ये माइनॉरिटी के लिए जो लड़ रहे हैं और माइनॉरिटी के लिए हर जगह खड़े रहते हैं। और जो उन्होंने मुझसे नाम मांगा तो मैंने नाम इनको दिया और उन्होंने लब्बैक कहा और दोनों को जो जिम्मेदारी दी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज भिवंडी शहर जो है माइनॉरिटी का शहर है, माइनॉरिटी के बहुत मसले मसाइल हैं और जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं माइनॉरिटी के ऊपर, उसी तरीके से जुबैर भाई और नुरुल्लाह भाई भी काम करेंगे। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है माइनॉरिटी के लिए वो 5% आरक्षण का, उसके लिए हम लोग शरद पवार साहब से भी खास मिलेंगे और मैं जावेद भाई से भी कहूँगा कि आप महाराष्ट्र प्रदेश के माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, इसके लिए खास सब आवाज़ उठाइए। बाकी हमारे जितेंद्र आव्हाड साहब हमेशा माइनॉरिटी के लिए लड़ाई लड़ते ही रहते हैं, तो इस 5% आरक्षण हर चीज़ में हमको मिलना चाहिए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे नौकरी हो, और भी सब चीज़ों में हमको मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा काम है। उसके बाद शहर के जो भी मुद्दे हैं और इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर, पेरेंट बॉडी और माइनॉरिटी के लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आगे उम्मीद करता हूँ कि जुबैर भाई और नुरुल्लाह भाई अपनी बॉडी अच्छी मजबूत बनाएंगे और शहर के हित में, माइनॉरिटी के हित में और अच्छा काम करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के वहाँ पर भिवंडी शहर में ऑलरेडी हमारे शोएब खान साहब, इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में भिवंडी शहर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और उनकी टीम को और ताकत देने के लिए हम लोगों ने मिलकर एक फ़ैसला किया है कि भिवंडी शहर में एक माइनॉरिटी का अच्छा काम होना चाहिए। इसलिए हमारे शोएब भाई ने पश्चिम और पूरब ऐसा ध्यान में रखते हुए दोनों विभाग से अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष की जिम्मेदारी आज हमारे जितेंद्र आव्हाड साहब के उपस्थिति में ये दोनों को पद दिया है। और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे पैमाने पर महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो भिवंडी एक ऐसा शहर है जो माइनॉरिटी ओरिएंटेड शहर बोलेंगे अपन, और मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ पर अल्पसंख्यक विभाग को महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भिवंडी शहर में बनाएंगे, ऐसी मुझे जुबैर भाई से और नुरुल्लाह भाई से उम्मीद है।
एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।